क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे भाई कोई आओ, कोई आके देखो, वो झाड़ियों में लाश पड़ी है। अरे आओ भाई आओ, कोई मेरी बात सुनो। अरे कोई सुनता ही नहीं है। अरे 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 भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मेरे साथ चलो, वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। चलिए मेरे साथ चलिए। अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे अरे पता नहीं क्या हो गया है। अरे देखो, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मेरे साथ चलिए, वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। अरे सुनिए, अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए, सुनिए 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 सुनिए, वहाँ लाश है, झाड़ी के पीछे लाश है। अरे सुनिए। अरे पता नहीं कैसे पागल लोग हैं। सबको कह रहा हूँ कि वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश है, मेरे साथ चलकर देखो, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। किसी की जान चली गई, मगर किसी को परवाह नहीं है। अरे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, यहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। अरे कोई आओ, आके देखो देखो। अरे आओ भाई आओ, इधर देखो लाश पड़ी है, देखो देखो। अब अच्छा आप आ गए, वो पत्तों के नीचे लाश है। 1 घंटे से लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि यहाँ पे लाश है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। साहब बगा दिखड़े, बॉडी बाहर लेके आओ। हाँ मम्मी। कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या कर रही थी? बस अभी चाय पी रही थी। आपने खाना खा लिया? हाँ हाँ, मैं तो अपना सारा काम टाइम से कर लेती हूँ, बस सिर्फ तेरी चिंता रहती है। वैसे मैंने तुझे एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। रतलाम का एक रिश्ता आया हुआ है, बहुत अच्छा लड़का है और बैंक में असिस्टेंट मैनेजर भी है। तू अगले हफ्ते आ जा तो मैं रिश्ता पक्का कर सकूं। क्या मम्मी, आप भी शादी वादी लेके बैठ गए? इसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छा लड़का है वो। मैं नहीं कर सकती शादी, अभी मेरा जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है। अगर मैंने शादी की ना तो सब चला जाएगा। आज तक मैंने तेरी सारी बात मानी है, तेरी उम्र भी निकली जा रही है शादी की। अरे कब तक टालती रहेगी इन सब चीजों को? आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे कि हम अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। मम्मी अब आप ना ये इमोशनल पैतरेबाजी मत करो प्लीज। इसमें कौन सी पैतरेबाजी की बात है? अरे तेरी शादी तो करनी है ना, घर में कुंवारी तो बिठा दूंगी नहीं तुझे। ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। मेरा बस चलता तो उसको घर से बाहर ही नहीं जाने देता था, और आपने उसे अकेले थाने जाने दिया। तू ना ज्यादा चौधरी मत बन मेरे सामने, समझा ना? मम्मी तुम छोड़ो, मुझे बात करने दो, मैं बुलाता हूँ उसको। सुन, माँ जो बोल रही है वो करना पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी नौकरी सौकरी, अब तू अपना बैग पैक कर ले और नौकरी से रिजाइन कर दे। भैया इतनी अच्छी जॉब छोड़ दूं? क्योंकि लड़के वालों को नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, आया समझ में? पर भैया भैया सब भूल जा, तू बस इतना याद रख कि अगले महीने में तुझे लेने आ रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता हम छोड़ नहीं सकते हैं। मैं आ रही हूँ, बहुत अर्जेंट है। ऑटो ऑटो
हेलो। हाय। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? कहाँ जाना है? अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बेवजह परेशान हो गए, मैं चली जाऊंगी। नहीं परेशानी नहीं, एक्चुअली तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। तुम्हारी यही फीलिंग्स मेरे लिए प्रॉब्लम है, बात को समझो। अब फीलिंग्स है तो क्या कर सकते हैं, बट हम लोग फ्रेंड्स बन के तो रह सकते हैं ना। मैं जहाँ जा रही हूँ तुम उसको लेके जेलस फील करोगे। ज्ञान क्या जाना है? हाँ। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। कंफर्टेबल? यस। पागल है तुम्हारा भाई, एक बार जिद करता है तो पीछे ही पड़ जाता है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारी शादी किसी और से करवा सकता है वो? मेरा भाई जैसा है वैसा ही रहेगा, मैं उसे नहीं बदल सकती। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को बताना तो पड़ेगा ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। हाँ, ताकि वो आए और हम दोनों का मर्डर कर दे। तुम्हें पता भी है कि उस पर पहले से कितने केसेस चल रहे हैं। अरे उसको छोड़ो, मेरी माँ भी हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं करी, क्योंकि तुम्हारे पापा पहले कभी हमारे यहाँ काम किया करते थे। तो अमृता फिर तुम ही बताओ ना, हम क्या करें? एक बेस्ट आइडिया दूं? हम दोनों ना चुपके से शादी कर लेते। अच्छा, ताकि तुम्हारा भाई मुझे जान से मार दे। कम से कम मेरी शादी तो नहीं कराएगा किसी और से। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी अमृता। अमृता, गांव से पता चला है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता आया। मुझे वो रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ वो तो पता है, लेकिन करोगी क्या? भाग के शादी करूंगी। ज्ञान इतनी हिम्मत कर पाएगा? उसे छोड़ो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? क्या? यही, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? छोड़ दो बेटा। नहीं बेटा। तुम्हारे दो कौड़ी के बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने की? कहाँ हैं वो लोग? नहीं बेटा, हम कुछ नहीं जानते। मेरा उसका तो फोन भी बंद आ रहा है। फोन बंद? बहुत कोशिश की हमने, नहीं। अगर वो नहीं मिला ना तो तुम दोनों को मैं उधेड़ डालूंगा।
बस कर, हाथ मत लगाना। अरे अम्मा, अब तो तुम बीच में बताओ, तुमने ही उसे नौकरी करने भेजा था और उसने हमारी नाक कटा दी। हर 4-6 महीने में पुलिस तुझे उठा के ले जाती है, तब नाक नहीं कटती। अम्मा, मारपीट का मामला हो ना तो मर्द का नाम ऊंचा होता है, उसकी नाक नहीं कटती। और याद रखना मेरी बात, उन दोनों को तो मैं खोज कर जरूर निकालूंगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए, कुछ भी पता चले ना तो हमें जरूर बताना। हाँ, जरूर बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तू गांव से यहाँ आ रहा था तो मैंने क्या बोला था तुझे? मैंने तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए रुपए पैसे दिए या नहीं दिए ना? तो बदले में तुझे क्या करना है तुझे पता है ना? मेरी बहन जब वहाँ आएगी तो तुझे उसका ख्याल रखना है, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझा? ऐसे ही ध्यान रखा है तूने? दोनों का कब से चल रहा था ये सब? भाई दोनों कभी कभार ही मिलते थे, मुझे लगा ही नहीं दोनों शादी कर लेंगे। अभी कहाँ है दोनों? मुझे नहीं पता भाई। अगर मुझे पता चला कि तू भी उनसे मिला हुआ है तो तेरा सर काट के तेरे बाप को भेजूंगा। जैसे ही तुझे उनके बारे में कुछ पता चलता है तो मेरे फोन की घंटी बजनी चाहिए, समझा? चलो रे। सर, मेरी बहन को बहला फुसलाकर किडनैप किया है, उसकी जान भी खतरे में, इसलिए मैं ये कोर्ट से जांच के आदेश भी लाया हूं। देखिए, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, हमसे जितना पॉसिबल होगा तो सब करेंगे हम। जी सर। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैंने हेलमेट उतारा ही नहीं। आओ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। आओ आओ आओ, आओ बैठो। कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत पसंद है। सेवपुरी, आई लव सेवपुरी। अच्छा, वैसे मेरे पड़ोसी का फोन आया था, निरंजन पूरे थाने में हमें ढूंढता फिर रहा है। अच्छा रहेगा अगर हम पुलिस प्रोटेक्शन ले ले तो। देखो, मैं अपने भैया को अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने तो पुलिस लगा रखी होगी हमें ढूंढने के लिए। बेटर यही रहेगा कि हम थोड़े दिन छुप के रहें। अरे लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो हमें सामने आना पड़ेगा ना उसके। अभी ना तुम ये सेवपुरी खाओ, आओ। एक बात पूछूं? पता है, इतने सालों से तुम्हारी ना सुन सुन करना उम्मीद ही खो दी थी मैंने तुम्हें पाने की। विश्वास ही नहीं होता मुझे कि हम लोगों की शादी हो चुकी है। अमृता, सच सच बताओ, तुमने अचानक से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी?
अब ना मुझे जिंदगी में प्यार चाहिए था, वो डरपोक ज्ञान नहीं। नया नंबर किसको दिया तुमने? मम्मी को दिया है, पता तो चले कि वहाँ क्या चल रहा है। अरे लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे भाई को बता दिया तो? नहीं बताएंगे, मम्मी मेरी तरफ है। अब चुप। हाँ मम्मी, कैसे हो आप? हेलो, हाँ बोल। वो दोनों इस समय मड आइलैंड में हैं। ठीक है, मैं वहां भी पता लगाता हूँ। चलो। अच्छा सुनो, जो जो सब्जियां लिखवाई है वो याद से ले आना, भूलना मत। ठीक है। तुम यहाँ रत्नेश के साथ अय्याशी कर रही हो और तुम्हारा भाई मेरी जान के पीछे पड़ा है। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अमृता, अमृता, अमृता! जरूर निरंजन का काम है। निरंजन अगर मेरी अमृता को कुछ भी हुआ ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो निरंजन, रत्नेश बोल रहा हूं मैं। अमृता को तू ही लेके गया ना? तुम कहाँ हो? तुम बताओ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूं वहां पे। मुझे मेरी बीवी अमृता वापस चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर मेरे साथ कुछ भी हो। निरंजन! अमृता कहाँ है? नौटंकी बंद कर। ये सवाल मेरा है। मुझे पता है, उसे तू ही गायब करवा सकता है। तेरी अंतड़ियां अभी तक तेरे पेट के अंदर है। इसका मतलब जानता है तू कि अमृता मेरे पास नहीं है। आया समझ में? मेरे वकील ने बोला है मुझे कि अगर तुझसे पुलिस उगलवाएगी तो वो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद तो अपनी बहन को मारने से पहले उसको विधवा जरूर बनाऊंगा मैं।
हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी सर, मैं निरंजन सिसोदिया बोल रहा हूँ। जी सर, वो किडनैपर मेरे कब्जे में है। अबे पकड़ो। साले ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। किसी भी चीज को पा लेने का जुनून अगर हद से गुजर जाए और सही और गलत में फर्क भी ना दिखे तो ऐसे हालात में साजिशों का खेल शुरू हो जाता है। और जुर्म की आज की ये कहानी साजिशों से भरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। क्राइम अलर्ट के बहुत सारे एपिसोड्स में जुर्म की ऐसी ऐसी कहानी आपने देखी होगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन आज की हमारी ये कहानी बेहद अलग है। इस केस में हर आदमी अपने मकसद के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। यहाँ हर शख्स खुद को खिलाड़ी समझता है और दूसरों को मोहरा बना लेता है, जैसे दीवानों के बीच शतरंज की बिसात बिछी हो। अब देखना यह है कि शिकार किसका होने वाला था और असली खेल कौन खेल रहा था। अमिताभ, समझने की कोशिश करो। शादी के बाद जब तुम्हारा भाई हमें खोज लेगा, वो बस ये डिसाइड करेगा कि हमें मारना कैसे है। ये तो मुझे भी पता है, तभी तो कह रही हूँ हम कभी उसके हाथ आएंगे ही नहीं। पर गांव में मेरे माँ बाप का क्या होगा, ये सोचा तुमने? ये मुझसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। अमिताभ, प्यार सोच समझ के नहीं होता है, लेकिन शादी सोच समझ के होती है। क्या करूं उस दीवाने का? क्या हुआ, कौन है? रत्नेश। अमृता, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारा भाई तुम्हें खोजेगा भी नहीं और मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे भी नहीं पड़ेगा। कैसे? हमें इस रत्नेश का इस्तेमाल करना होगा। देखो, ये भी तुम्हारा दीवाना है, ये बिना कोई सवाल पूछे तुमसे शादी कर लेगा। उसके बाद तुम्हारा भाई मेरे पीछे नहीं आएगा, बल्कि इसको मारने के लिए इसके पास जाएगा। फिर तुम मेरे पास चली आना, हम दोनों विदेश चले जाएंगे, नाम बदल के एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। मैं इतने दिन शादी करके उसके साथ थी, तुम्हें जेलसी नहीं फील हुई? सच कहूं तो थोड़ी सी तो हुई थी, लेकिन आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ। इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। वो मेरे मैनेजर मैम का फोन है। एक्चुअली मैंने इनसे कहा है कि मैं नासिक में हूँ, मार्केटिंग के काम से। तो बड़ी ही चालू चीज हो।
चला है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता है। मुझे वो रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ वो तो पता है, लेकिन करोगी क्या? भाग के शादी करूंगी। ज्ञान इतनी हिम्मत कर पाएगा? उसे छोड़, क्या तुम में इतनी हिम्मत है? अब समझ में आ रहा मुझे, तुम अचानक से मुझसे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो गई? तुम दोनों ने मिलकर इस्तेमाल किया है मेरा, धोखा दिया है मुझे, बेवकूफ बनाया मुझे। और मैं भी छोड़ूंगा नहीं अमृता, तुम दोनों से बदला लिया। आज तक प्यार देखा था तुमने मेरा, अब मेरी नफरत देखा। फिर से आपके बॉस का फोन आया है। उठाना मत, मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बॉस से कहा है कि मैं मार्केटिंग के काम से बाहर आया हूँ, उठाना मत। अजीब लड़की है, आपके ऑफिस में और कोई नहीं है क्या? कहीं आपका इससे कोई अफेयर तो नहीं? और अगर चक्कर है भी तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा फियांसी इतना हैंडसम है कि उसकी बॉस के साथ उसका चक्कर है। रहने दीजिए आप, 2 साल से अपने घर में बात तो कर नहीं पाए, शादी की डेट तक फिक्स नहीं कर पाए आप। अच्छा, इस बार प्रॉमिस करता हूँ आपकी शादी की बात जरूर करूंगा और जल्दी हमारी शादी होगी। सुनो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो प्लीज। आप नहा लीजिए, मैं सब तैयार करती हूँ। ठीक है। हाँ भाई, बस भाई 2 या 3 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कहाँ छुपा है। भाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा वो। जी मैं आ रहा हूँ भाई जी। अरे भाई कोई आओ, कोई आके देखो, वो झाड़ियों में लाश पड़ी है। अरे आओ भाई आओ, कोई मेरी बात सुनो, वहाँ झाड़ियों में लाश पड़ी है, आकर देखो। अरे कोई सुनता ही नहीं है। अरे 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 भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मेरे साथ चलो, वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है, चलिए मेरे साथ चलिए। अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे अरे पता नहीं क्या हो गया है। अरे देखो, अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब मेरे साथ चलिए, वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। अरे सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे साथ चलिए। अरे वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। अरे भाई आप तो सुनिए। अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सुनिए 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 सुनिए, वहाँ लाश है, झाड़ी के पीछे लाश है। अरे सुनिए सुनिए भाई सुनिए, अरे मैं कह रहा हूँ सुनो भाई सुनो। अरे पता नहीं कैसे पागल लोग हैं। सबको कह रहा हूँ कि वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश है, मेरे साथ चलकर देखो, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे तुम्हारे किसी रिश्तेदार के साथ होगा तब तुम्हें पता चलेगा। अरे आओ आओ मेरे साथ आओ, चल के देखो, वहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। किसी की जान चली गई मगर किसी को परवाह नहीं है। अरे मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, यहाँ झाड़ियों के पीछे लाश पड़ी है। अरे कोई आओ, आके देखो देखो। अरे आओ भाई आओ, इधर देखो लाश पड़ी है, देखो देखो। अब अच्छा हुआ आप आ गए, वो पत्तों के नीचे लाश है। 1 घंटे से लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि यहाँ पे लाश है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। साहब बगल इकडे, बॉडी बाहर लेके आओ।
ये तो अमृता सिसोदिया है, जिसके भाई ने इसकी किडनैप होने की कंप्लीट की थी। ये बताइए अपने लाश को कब देखा? मेन रोड से ये जगह काफी दूर है और वहां से यहाँ तक लाश को घसीट के लाने कोई निशान भी नहीं है। इसका मतलब लाश को यहाँ पे उठाकर लाया गया है और इसमें 2-4 लोग शामिल जरूर है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उन हत्यारों को अमृता जानती हो, उनके साथ यहाँ चली आई, तो इसका मर्डर हो गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर, जल्दी। मेरा बेटा अपनी बहन की जान का दुश्मन बन गया था। अगर उसने कुछ किया होगा ना तो उसे छोड़ना मत, उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा। इंस्पेक्टर सर, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने उसे नहीं मारा। बस हमें इन्वेस्टिगेशन करने दो। अगर तुमने मारा है तो तुम्हें जरूर अफसोस करवाऊंगा। हाँ तो ज्ञान बाबू, अमृता के साथ तुमने क्या किया? बोलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैं बस इतना जानता हूँ कि अमृता रत्नेश के साथ भागी है। सर होना हो इसमें रत्नेश या फिर अमृता के भाई निरंजन कहाँ थे सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। परसों शाम को कहाँ थे तुम? सर परसों तो पूरा दिन मैं अपनी मंगेतर के साथ था सर। अपना सेल फोन दो। ये लीजिए सर। सर मैंने अमृता से शादी की थी और मुझे नहीं पता था कि ज्ञान और वो मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। फिर कुछ ही दिन पहले मैंने दोनों को साथ में बाइक पर बैठ के जाते हुए देखा। सर आप लोग मुझ पर शक ना करें, इसलिए मैं खुद चलकर यहाँ आ गया आपको सब कुछ बताने। सच कहूँ तो गुस्सा तो बहुत आया था सर उन दोनों को साथ में देखकर। फिर पता चला कि अमृता इस दुनिया में नहीं है। सर बहुत प्यार करता था मैं अमृता से, और इसीलिए तूने उसे मार डाला। सर अगर मैंने किया होता तो मैं खुद यहाँ सरेंडर करके सब कुछ बताने क्यों आता? सरेंडर करके तूने हम पे एहसान किया क्या? जहां कहीं भी चुपता ना जो वहां से उठा के लाते। सर ये फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार तीनों सस्पेक्ट में से कोई भी हत्या वाले समय पे या उसके बाद में उस जगह पे मौजूद नहीं था, और जो जूते के निशान मिले हैं वो भी किसी के जूते से नहीं मिलते। इसका मतलब ये प्लान बहुत ही सोच समझ कर किया गया था। मगर मुझे लगता है इस सब के पीछे रत्नेश का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अमृता उसी के साथ भागी थी, और जब अमृता उसे छोड़ के चली गई तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो उसने किया नहीं। राइट। और तीसरी बात यह है कि उसके पास अमृता का कत्ल करने की पूरी वजह है। ये बात तो रत्नेश भी जानता था कि अगर अमृता को कुछ हो जाता है तो शक सीधा उसी पर जाएगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें निरंजन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसको ऐसा करने का मोटिव उसके पास था। शिव सर एक काम करो, सभी के कॉल्स और एक्टिविटी पे नजर रखो। यस सर। वाह। आपकी बॉस कैसे हैं? वो लंबी छुट्टी पर गई हैं। हाँ कल टीवी पर देखा मैंने उन्हें, न्यूज़ पर। कोई दूसरी होगी उसकी हमशक्ल। जो मरी थी ना वो आपके ही शहर की थी और उसी गांव में रहती थी जहां आप रहते थे। आपको भी तो पुलिस ने बुलाया था ना पूछताछ के लिए। देखो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझी? वैसे जब से वो मरी है आपके बॉस का कोई फोन नहीं आया? उस दिन आप अपना फोन छोड़ गए थे, ऑफिस चले गए। कहना क्या चाहती हो तुम? ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन जब आप अपना फोन छोड़कर गए थे, मैंने आपका फोन चेक किया और सारी फोटोज भी देखी।
सच बताइए, आपने ही उसे मारा है ना? रेणुका, तुम बहुत ज्यादा ही जान गई हो। तुम्हारा भी अब वही हाल करना पड़ेगा। रुक, ये सारी असलियत जानने के बाद रेणुका ने हमें इन्फॉर्म किया। अच्छा हुआ कि हम लोग वक्त पे पहुंचे, तो इसे भी मार देता। किरसाट, ले चल इसे। चल। तू तो अमृता के साथ रिलेशन में था, तो ये रेणु का बीच में कहां से आ गया? और तूने अमृता को मारने का प्लान क्यों बनाया? मैं बोलता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। मैं अमृता के साथ रिलेशनशिप में जरूर था, लेकिन तभी मेरी मुलाकात रेणुका से हुई। मैं रेणुका से प्यार करने लगा था सर, और वहीं दूसरी तरफ अमृता मुझसे शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी मुझ पर। अगर मैं अमृता की बात मानकर उससे शादी कर लेता तो उसका भाई निरंजन मुझे जान से मार देता। मैं क्या करता? तब मैंने एक प्लान बनाया, और इस प्लान से अमृता हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाती, मेरा पीछा छोड़ देती। तो अमृता रत्नेश से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? हाँ सर, यही तो मेरा प्लान था। मैंने अमृता को समझाया कि देखो, अगर तुम्हारे भाई निरंजन को हमारे रिश्ते के बारे में मालूम पड़ेगा तो वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मार देगा। और यही अगर तुम्हारे भाई निरंजन को तुम्हारे और रत्नेश के बारे में मालूम पड़ेगा तो फिर वो रत्नेश के पीछे जाएगा, और तब तो भागकर मेरे पास आ जाना। हम विदेश चले जाएंगे और एक साथ रहेंगे, नाम बदल कर, खुश रहेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। निरंजन को जैसे ही रत्नेश के बारे में मालूम पड़ा, वो उसके पीछे भागा, और अमृता भागकर मेरे पास आ गई, और निरंजन रत्नेश की जान का भी ऐसा हो गया। सर, मैं अमृता को इतनी जल्दी जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता मैं, उसने बवाल खड़ा कर दिया, मारना पड़ा मुझे। देखो, अभी तक तुमने मुझे जो भी कहा मैंने सब किया। अब तुम मुझसे शादी करो और मुझे विदेश लेके जाओ, वरना मैं भैया को सब बता दूंगी। आओ, अमृता। ये कैसी जगह ले आए हो तुम? अमृता, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सरप्राइज? वाह, समझ में नहीं आ रहा कि आंचल तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा रहा है या छुपा रहा है। आंखें बंद करो। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे बहुत जल्द अमृता को जान से मारना पड़ेगा, ताकि मैं रेणुका के साथ बहुत आराम से रह सकूं। और अगर रत्नेश किसी से कुछ कहता भी तो किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मुझे लगा कि अमृता की मौत का इल्जाम आएगा तो रत्नेश भी आएगा, मैं बच जाऊंगा और रेणुका के साथ बहुत अच्छे से रहूंगा। लेकिन ये रेणुका ने उसने मुझे फंसा दिया सर। रेणुका ने मुझे फंसाया नहीं, बल्कि उसने कानून की मदद की। अब तो यही सड़ता रहेगा।
साजिश अपने मकसद को पाने का एक ऐसा रास्ता है जो हमेशा झूठ, फरेब, लालच और जुर्म के पड़ाव से होकर गुजरता है। लेकिन यह भी सच है कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अमृता जो इस साजिश का हिस्सा थी, अब वो खुद ज्ञान की साजिशों का शिकार बन गई थी। और ज्ञान जिसने ये तमाम जाल बिछाया था और दूसरों को धोखा दे रहा था, अपनी प्रेमिका रेणुका के सच के सामने नहीं टिक पाया और आज वो सलाखों के पीछे। अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान ने ये सब कुछ क्यों किया। अगर वो चाहता तो अमृता को सब कुछ सच सच बताकर उसके साथ अपने संबंध तोड़ सकता था। अब इन सब में रत्नेश की क्या गलती थी? अमृता उसका इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि वो उससे बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद किसी के हाथ कुछ नहीं आया। इस कहानी में अगर किसी की सचमुच तारीफ करनी चाहिए तो वो है ज्ञान की प्रेमिका। अपने स्वार्थ के बारे में ना सोचकर उसने सच का साथ दिया। अगर इसी तरह हम भी सच का साथ देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे समाज में जुर्म काफी हद तक कम हो सकता है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। क्राइम से बचना हो तो रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।